ट्रक तो हमारे बॉर्डर का गेट तोड़ के अंदर आ रहा है। हे! बॉर्डर पे इतनी तबाही मची हुई है और इस भुक्कड़ के पते नहीं है कहाँ है ये। हाँ सर वो तो जंगल का है। हम सच्चे तो तुम ही हो, कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आते हो। एक हमें कुछ नसीब ही नहीं होता। खवा खाई इतने लाले पूछे करे, हाथ कुछ भी नहीं आया। मेरा पेट। अरे भुक्कड़ क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? यार मेरे दोस्त, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। मैंने 14 साल से कुछ नहीं खाया। तेरे पास कुछ है? मैं जानता हूँ कि तू मीठी मारी है, मेरे पास कुछ नहीं है। जब तेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास क्यों खड़ा है? जानवर तो जानवर, इंसान भी मेरे काम नहीं आ रहा है। अब कौन हो तुम? तेरी मौत। होशियारी नहीं वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। फौजियों, बॉर्डर में आके हम दोनों ने सबको मार दिया, अब तेरी बारी। नहीं नहीं, मुझे मारने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। मरना तो है ही, बता क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मेरा बचपन से सपना था कि एक आतंकवादी के साथ मरने से पहले बिस्किट खाऊं। साले मोटे, ऐसे सीरियस टाइम पे भी तुझे खाने की सोच रही है? हिल मत। ठीक है, खा लेते हैं। जनाब पहले आप। आखिरी बचा, तू खा ले। अरे नहीं जनाब, आखिरी तो आपको ही खाना पड़ेगा। साले भुक्कड़ कितना खाता है, किसी दिन खा के तेरा पेट फट जाएगा। अपना खाता हूँ, किसी का बाप का थोड़ी खा रहा हूँ। अच्छा ला, एक आध बिस्किट तो खिला दे। ये बिस्किट, इसको तू खा लेगा ना तो फट जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसमें सारे बिस्किट नॉर्मल है, लेकिन एक बिस्किट में बॉम्ब है। क्या? हाँ, और ये बुरे वक्त में मेरे काम आएगा। तूने हमारे ऊपर पीछे से वार करा, लेकिन मैं तुझे सामने से मारूंगा। दोस्तों, वीडियो लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिख। आज तो बिस्कुट खाऊंगा। अरे बंदर मेरा बिस्कुट लेके भाग गया। अरे भाई जी, बंदर भुक्कड़ का बिस्किट लेके भाग गया। चल आओ। अरे बंदर तो मेरा बिस्किट जंगल में लेके भाग गया। क्या हुआ भुक्कड़, तेरा बिस्किट बंदर लेके भाग गया क्या? हाँ यार, मेरे पास एक लौता ही बिस्किट था। हाँ, तेरे पास पता है कमी है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो चला भी गया। ऐसे कैसे गया? मैं अपने बिस्कुट के लिए जहन्नम तक जा सकता हूँ। ये तो फिर भी जंगल है। अकेला जाऊंगा और उस बंदर से बिस्कुट छीन कर लाऊंगा। मंकू, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। बाहर निकल, तूने भुक्कड़ का बिस्कुट चुराया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुछ कह थोड़ी रही हूँ मैं आपसे। ये बिस्कुट रह गया था, ये वाला भी ले लो। बच गया, वरना आज एक बिस्कुट के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। ये कहाँ गया? अरे वाह फौजी, आज बिना बताए हमारे इलाके में घुसा है। ये गुस्ताखी कैसे हो गई तुमसे? तुम लोग यहाँ? ए फौजी, तू यहाँ तो गया, लेकिन अब यहाँ से तेरी लाश जाएगी। इतने सारे बंदर ये यहाँ कैसे आ गए? वो भी हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान के इंसानों में क्या, जानवरों में भी वफादारी होती है। यार भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। क्यों बुलाया मुझे रशिया? आओ मेरे शेर, मुझे तेरा ही इंतजार था। अपना अकाउंट चेक कर, $5 लाख तेरे अकाउंट में पहुंच गए। लेकिन क्यों? ये सब करने की क्या जरूरत है? 10 दिन बाद इंडिया में एक ऐसा मिसाइल आएगा जो पलक झपकते ही हर कंट्री को तबाह कर देगा, और वो मिसाइल मुझे चाहिए। इतने से काम के लिए $5 लाख? ठीक है, वो मिसाइल तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे शेर,
मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जी सर। जय हिंद जवानों, मुझे बहुत खुशी हुई तुम तीनों को साथ में देखकर। सर, आपने हमें इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? जवानों, कुछ मिसाइलें बाहर से आ रही हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए हमें चुना गया है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उसकी रक्षा हम करेंगे। ठीक है सर, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। उन मिसाइलों की सुरक्षा हम जान से बढ़कर करेंगे। हाँ जवान, वो तो मुझे तुम तीनों पे भरोसा है। वो देखो जवानों, ट्रक आ चुका है। अजीम, तुम और आमिर, तुम दोनों जाओ और उस ट्रक को सही सलामत उतरवाओ। यस सर। भाई जी, सारी मिसाइल उतर गई, चलो अब अपने कैंप पे चलते हैं। जवानों। जी सर। जवानों, शुगर है वो मिसाइल उतर गए, लेकिन मुझे तुम दोनों पे भरोसा है, इसलिए उन मिसाइलों का कोड मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मौका मिलते ही उन्हें चेंज कर देना। जी सर। जवानों, उन मिसाइलों का कोड है MBA 000 1947। पर जवानों, मेरी एक बात याद रखना, तुम दोनों के अलावा इस कोड के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, आप बेफिक्र रहिए, हम अपनी जान पे खेल के इन मिसाइलों की हिफाजत करेंगे। ठीक है जवानों, अब तुम दोनों जाओ और जो मैंने काम दिया वो करो। यस सर। जवान, तुमने ये क्या करा? क्या मतलब सर? मैंने क्या करा? 2 जवानों को मारने के बाद पूछ रहा हूँ मैंने क्या करा? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा। जवान, तुम्हारे हाथ में गन है और तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मतलब साफ है इन जवानों को तुमने ही मारा है। नहीं सर, मैंने इन दोनों को नहीं मारा है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चुप करो जवान, मैं सब जानता हूँ तुमने ये सब क्यों किया। मैंने तुम्हें मिसाइलों का कोड बताया, इसलिए तुम गद्दारों से मिल गए। इन 2 जवानों को मारने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो। ये क्या हो गया? अगर मैं अभी नहीं भागा तो सर मुझे देशद्रोही करार दे देंगे और मैं खुद को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा मैं भाग जाता हूँ। जवान, रुक जाओ जवान। मुझे इस बात के लिए कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। छोटे भाई कहाँ गया? मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो वहीं का हो जाता है। हैं भैया, आप यहाँ? भैया, आप इतना परेशान क्यों हो? छोटे, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं देशभक्त होने के बाद भी देशद्रोही करार दे दिया गया। क्या? नहीं भैया, मैं मान ही नहीं सकता कि आप देश से गद्दारी कर सकते हो। जरूर आपको कोई फंसा रही है। पता नहीं छोटे, ये सब क्या हो रहा है और मेरे 2 दोस्त भी मारे गए और ये सब कौन कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, आप फिक्र मत करो, इस दुनिया में कभी भी बुराई नहीं जीती है और देखना इस बार भी अच्छाई की जीत होगी। हाँ छोटे। फौजी, तेरा मेजर मेरे कब्जे में है, बहुत ढीठ है साला। अब अगर तुझे इसकी जान बचानी है तो बॉर्डर के पीछे नदी के पास आ जा। छोटे, उस आतंकवादी ने हमारे मेजर साहब को ही पकड़ लिया। अब मुझे सब समझ में आ गया, उसको मिसाइल का कोड चाहिए। क्या? लेकिन भैया, उसने आपको क्यों बुलाया? हमारे मेजर साहब मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। उसने मेजर साहब से कोड पूछा होगा, लेकिन मेजर साहब ने नहीं बताया होगा, इसलिए उसका शक मुझ पे गया होगा कि वो कोड मुझे पता है। अब मुझे जाना होगा मेजर साहब की जान बचाने के लिए। फौजी, वहीं रुक जा। मैं आ गया। मेजर साहब को छोड़ दे। और तूने मुझे क्यों बुलाया है? जवान, इसे उस मिसाइल का कोड चाहिए जो तुम इसे कभी मत देना। है, चुप। फौजी, कोड बता दे वरना तू भी जान से जाएगा। मुझे कोड नहीं पता। मेजर साहब ने उन 2 फौजियों को कोड बताया था जो कि मर चुके हैं। नहीं, वो कोड गलत है। असली कोड क्या है मैं जानता हूँ, वो तुझे पता है। तुझे कैसे पता कि वो कोड गलत था? वो तो मर चुके हैं। क्योंकि वो कोड उसको मैंने बताया था। तू तो मर गया था। नहीं, तूने वो देखा जो मैंने तुझे दिखाया? असली खेल कुछ और था। भाई जी, अभी क्या कर रहे हो? चलो ना। मैं मिसाइल्स का पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ।
अच्छा भाई जी, मुझे बता देना पासवर्ड क्या है। तुझे बताना होता तो तेरे पास खड़े होकर चेंज करता, यहाँ नहीं। क्या भाई जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप मिसाइलों का पासवर्ड चेंज कर रहे हो, लेकिन किस लिए? क्योंकि मिसाइल का पासवर्ड देके मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब भाई जी, आप देश से गद्दारी कर रहे हो? अगर देश की इन्फॉर्मेशन देके पैसा कमाना गद्दारी है तो हाँ, मैं गद्दारी कर रहा हूँ। नहीं भाई जी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैंने इस देश के लिए जीने मरने की कसम खाई थी, और आप जैसे गद्दार को मार के मुझे जरा से भी अफसोस नहीं होगा। तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? मुझे मारने से पहले तुझे मेरे रोबोट से निपटना होगा। तू मुझे बाद में मारना, पहले इसको मारने की सोच। उसको तो बाद में देखूंगा, पहले तुझसे निपटता हूँ। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये कैसे भूल गया कि ये एक रोबोट है। भोला भाला सीधा सादा था मैं तो नादान। बॉस ने कहा था काम खत्म होने के बाद खुद को डिस्ट्रॉय कर लेना। हाँ? भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी। रावो राजा रावो वीरजा। हाँ? भाई जी को किसने मारा? फौजी, हर चीज की एक कीमत होती है जो कि मैंने उसको दी है, और आज उस कीमत के लिए वो अपने देश को बेचने के लिए तैयार हो गया। तेरे पास अभी भी मौका है, हाथ मिला ले मेरे से। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि कभी तूने सोचा भी नहीं होगा। तूने सही कहा, हर चीज की एक कीमत होती है, और आज तेरा सामना एक सच्चे हिंदुस्तानी से हुआ है, और एक सच्चे हिंदुस्तानी को खरीदने की तेरी औकात नहीं है। यार हे! हाँ? ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई, ये गन तू अपने पास रख, और तू बॉर्डर में आ जाना। जरा से भी गड़बड़ लगे तो सीधे गोली मार देना। भैया, मैं गोली? छोटे, तू डर मत, तू एक फौजी का भाई है, और तुझे बड़े होकर एक फौजी ही बनना है। इसलिए भारत माता की सेवा करना अभी से सीख ले। ठीक है भैया, आज उस गद्दार का खात्मा मैं ही करूंगा। हाँ छोटे, अब मैं चलता हूँ। खेल तू नहीं, खेल हम तेरे साथ रहे थे। एक कहानी तूने बताई थी, एक मैं बताता हूँ। जवान, हमें इन मिसाइलों का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर ये दुश्मन के हाथ लग गई तो ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा होगा। आप फिक्र मत करिए सर, मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उन मिसाइलों को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ जवान, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है, इसलिए उन मिसाइलों का कोड मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ। मौका मिलते तुम उन्हें चेंज कर देना। यस सर, लेकिन सर आप उस कोड को चेंज क्यों कराना चाहते हैं? जवान, क्योंकि उन मिसाइलों पर आतंकवादियों की नजर है, और वो उसे चुराने के लिए कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और हम में से किसी ने उन आतंकवादियों से हाथ मिला लिया तो इससे हमारे देश पे मुसीबत आ जाएगी। जी सर, अगर ऐसी बात है तो मैं उस कोड को चेंज कर दूंगा, लेकिन आप यही पुराना कोड सारे फौजियों को बता दिए। लेकिन ऐसा क्यों जवान? सर, इस बात से पता चल जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। क्या? मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ षड्यंत्र रच रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो प्लानिंग कुछ और ही चल रही थी। भैया, मैंने आपसे कहा था बुराई कभी अच्छाई से जीत नहीं सकती, और आज इसको दिखा दो कि एक फौज में कितनी ताकत होती है। नहीं बेटे, कल युग में रावण हारा था, लेकिन इस युग में रावण जीतेगा। तू सही कह रहा है, कल युग में रावण हारा था, लेकिन तू एक बात भूल गया, जब जब रावण के इस दुनिया में अत्याचार बढ़े, उसको रोकने के लिए राम ने अवतार लिया है। इसलिए मैं आज तुझे मार के इस दुनिया से बुराई को मिटाऊंगा। भारत माँ को टुकड़ों में बांटा गया। या